हम लोग कहाँ पर थे? क्लोराइड आयन पे था ना? हाँ सर। स्टार्ट करते हैं। हाँ चलो उसी में कंटिन्यू करो, पूरा टेस्ट नहीं हुआ था क्लोराइड आयन का, ठीक है? उसमें तो आपने लास्ट वो सॉल्युबिलिटी का टेबल दिया था, हाँ सॉल्युबिलिटी का टेबल ECl होगा। HBr और AgI। ठीक है, उसके बाद जो भी टेस्ट है वो भी लिख लो। इफ MnO2 is added, ठीक है, थोड़ा सा अगर MnO2 ऐड कर देंगे तो दिखाई पड़ेगा कि क्लोरीन गैस इवॉल्व हो जाता है। ठीक है, वैसे HCl होता है लेकिन वैसे क्लोरीन गैस इवॉल्व हो जाएगा थोड़ा सा MnO2। रीजन MnO2 थोड़ा सा क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। थोड़ा MnO2 अगर ऐड करोगे तो तुमको दिखाई पड़ेगा कि क्लोरीन गैस इवॉल्व हो रहा है और क्लोरीन का कलर ग्रीनिश येलो। मतलब तुमको ये भी एक टेस्ट है, ग्रीनिश येलो कलर। बेसिकली पैरेट ग्रीन कलर है वो, ठीक है? और उसके बाद रिएक्शन क्या है? सर क्लोरीन गैस का टेस्ट क्या है एग्जैक्टली? हाँ वही बता रहा हूँ, एक तो कलर हो गया, एक तो कलर से मालूम पड़ जाएगा, हाँ। और दूसरा टेस्ट बता रहा हूँ। एक तो कलर देख लिए, बट कलर एक फुल प्रूफ टेस्ट तो है नहीं, और देखते हैं। तो ये पहले रिएक्शन है। अब जो ये गैस आया, ये जो गैस निकला है, इसके लिए क्या करो, गैस के सामने स्टार्च आयोडाइड पेपर लाओ। ये कॉमन टेस्ट है हमेशा। अच्छा, स्टार्च आयोडाइड पेपर पहले बता चुका हूँ। स्टार्च आयोडाइड पेपर मतलब स्टार्च पेपर होता है लैब में, उसमें KI थोड़ा सा स्प्रे कर दो और इस गैस के जस्ट सामने लाओ, तो होगा क्या? दिस स्टार्च आयोडाइड पेपर विल टर्न ब्लू। इसका रीजन, सर आयोडाइड को क्लोरीन ऑक्सीडाइज कर हाँ देगा तो आयोडीन। हाँ, एक Cl2 जो रहेगा, KI जो रहेगा स्टार्च आयोडाइड पेपर में, उसको वो ऑक्सीडाइज कर देगा, हम लोग को ये मालूम ही है, और ये बना देगा खुद Cl माइनस और I2, और I2 जो है वो जैसे ही बना उस स्टार्च के साथ ब्लू। तो एक टेस्ट हो गया। एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, वो जानने की जरूरत नहीं है, वो ब्लू हो जाता है, ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स। एक ये टेस्ट है, ठीक है? इसी के साथ बहुत सारे टेस्ट हैं। एक तो स्टार्च आइडेंट कर लोगे कि क्लोरीन गैस है कि नहीं। दूसरा Cl2 जो है वो लिटमस पेपर को ब्लीच कर देगा। ब्लीच का मतलब व्हाइट। ये भी एक टेस्ट है, उसके सामने लिटमस पेपर लाओ, ब्लीच का मतलब कलरलेस कर देगा, पूरा रंग ही उड़ा देगा। क्या रीजन होगा इसका? ये हम लोग कर चुके हैं। ये भी ऑक्सीडेशन ही होता है। हाँ, Cl2 इज अ ब्लीचिंग एजेंट। हाँ, ब्लीचिंग एजेंट और परमानेंट होता है। ठीक है, और ब्लीचिंग एक्शन परमानेंट है। ये सब कुछ कुछ याद भी दिलाते जा रहा हूँ। और SO2 का ब्लीचिंग एक्शन क्या था? टेम्पररी। टेम्पररी। उसका रिडक्शन के कारण था, इसका ऑक्सीडेशन के कारण। तो पहला टेस्ट है सिंपल H2SO4 डालोगे तो HCl गैस, HCl व्हाइट फ्यूम्स मिलेगा अमोनिया के साथ, जो लास्ट क्लास किए थे, ठीक है? वो हम लोग ने टेस्ट कर लिया। फिर एक पता है, हाँ फिर मैंने ये बता दिया था, Cl माइनस में डालोगे तो AgCl का व्हाइट प्रेसिड बनेगा अगर क्लोराइड आयन होगा। AgCl, और वो सॉल्युबल किस में होगा? एक्वस अमोनिया, KCN, हाइपो सॉल्यूशन। वो एक टेस्ट हो गया। उसके बाद ये भी एक टेस्ट है, थोड़ा MnO2 एक्स्ट्रा ऐड कर दो तो Cl2 और इस Cl2 गैस दिखाई पड़ेगा ग्रीनिश येलो कलर का। थोड़ा स्टार्च आयोडाइड पेपर सामने ले आओ तो ब्लू हो जाएगा, लिटमस पेपर ले आओ तो ब्लीच हो जाएगा। हो गया? तो बोलिए आज एनाइंस खत्म करना है, तो आज 2 घंटा है, तो मेरे ख्याल से एनाइंस पूरा हो जाएगा आज। तो नेक्स्ट क्लास से कटायंस में स्टार्ट करेंगे। डांस 1 मिनट।
हाँ हाँ okay. तुम लोग का कोई मेटलर्जी सब स्टार्ट हुआ है क्लास क्या, मेटलर्जी या साइड में भी हो रहा है? सॉलिड स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक हुआ है। सॉलिड Solid state है। स्टार्ट हुआ है, ओके। तुम लोग का वो पेपर देखे, वो पेपर में वो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस तो टफ हैं यार, 10-10 15 स्टेटमेंट पूछना तो टफ है, बट प्रैक्टिस करते जाओ, उसका कोई और ऑप्शन नहीं है। हाँ, ये है कि मैक्सिमम चीजें दिखाया ही हूँ, तो इसीलिए एक बार नोट्स को देखो ध्यान से, बहुत सारी चीजें लिखे हो, याद करो। टफ तो है वो उसका कोई ऑप्शन नहीं, इतना टफ पूछ देगा 10-10 स्टेटमेंट, वो तो कोई मुश्किल। चलो हो गया ना, आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टेस्ट इधर ध्यान दीजिए। हाँ, एक और टेस्ट है, जो भी नंबर है मुझे याद नहीं। हाँ बोलो, टेम्परेरी था कि परमानेंट? किसका? क्लोरीन का परमानेंट, हाँ, ठीक है। एक और टेस्ट था, उसी में बताना भूल गया था। Cl माइनस में अगर एक्वस AgNO3 ऐड करोगे तो ये तो ठीक है, AgCl का वाइट, ये तो ठीक था। और इसी AgCl में एक और है, जब Na3AsO3 ऐड करोगे, Na3AsO3, तो Ag3AsO3 का प्रेसिपिटेट मिलेगा, जो कि येलो कलर का। ठीक है, इसी AgCl में अगर Na3AsO4 ऐड करोगे तो Ag3AsO4 मिलेगा, ब्राउनिश रेड। सर दोनों पीपीटीज है। हाँ, ये भी एक टेस्ट है। ठीक है, ये एरो मतलब नया टेस्ट, वो नंबर तुम लोग देखना, मैं जब एरो डाल रहा हूँ तो मुझे नंबर याद नहीं रहता, मैं एरो डाल देता हूँ, ठीक है, वो नया टेस्ट। अच्छा, क्लोराइड आयन में अगर तुम ये डाले एक्वस CH3 लेड एसिटेट, बेसिकली Pb2+, ठीक है, तो ये क्या बनने वाला है, ये बनेगा PbCl2 वाइट कलर का प्रेसिपिटेट। और इसके बारे में पहले बता चुका हूं, दिस वाइट प्रेसिपिटेट इज soluble हॉट वाटर। हॉट वाटर। in hot boiling water। ये सब याद रखना, ऐसे जितने सारी चीजें बोल रहा हूँ, जितना सारा लिखा रहा हूँ, सब कुछ इतनी बार सुनो को याद हो जाए। और इसमें एक और चीज है, अगर इसमें कॉन्सेंट्रेटेड HCl डालोगे तो फिर ये soluble हो जाता है कॉम्प्लेक्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ a soluble complex PbCl4 2-। कॉपी करो। Cl माइनस में अगर मर्क्यूरस आयन डालोगे Hg2 तो भी मिलेगा Hg2Cl2 वाइट। हो जाए तो बोलना।
Done, sir. हो Done, गया? sir. आगे बढ़ रहा हूँ। यहीं पर ये भी ऐड कर लो, Cu2 2+, यही ऐड कर लो। तो Cu2Cl2 का वाइट प्रेसिपिटेट, क्यूपरस आयन Cu2 2+, यही ऐड कर लो। और Ag+ तो ऐड कर ही लिया, मालूम ही Ag+ में तो डालेंगे तो AgCl मिलेगा ही, वो तो कर ही लिया। चलो हो गया। आगे बढ़ रहा हूँ। लास्ट टेस्ट लिखिए। सबसे इंपॉर्टेंट अगर पूछोगे तो लास्ट में बता रहा हूँ, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। मतलब इंपॉर्टेंट तो सभी, बट अगर इनमें भी पूछा जाए तो क्रोमाइल क्लोराइड। मिक्सचर ठीक है, एक तो क्लोराइड आयन is heated K2Cr2O7 and concentrated H2SO4. ऑरेंज रेड, यही इसका एक टेस्ट है। डी ऑरेंज रेड फ्यूम्स ऑफ CrO2Cl2, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। तो ये एक टेस्ट हो गया। देखो इसमें करना क्या है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, रिएक्शंस क्या है, NaCl, मतलब एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई क्लोराइड आयन होगा, उसमें K2Cr2O7 सॉलिड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो इस केस में अगर ऐड करोगे तो CrO2Cl2 मिलेगा, इसके वेपर्स। वेपर देगा। सर एस मतलब ओवरऑल सॉलिड रिएक्शन ना? तो बता दिया। हाँ, एस मतलब सॉल्ट। इसमें बताऊंगा, पानी हम लोग जनरली अवॉइड करते हैं इस रिएक्शन में, तो रीजन बताऊंगा सब कुछ। बेसिकली पहले NaCl और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 बनाता है NaHSO4 प्लस HCl। अच्छा, ज्यादा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? क्लोरीन स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4? कौन के H2SO? तो देख कर, अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग हो जाता तो CO2 बना देता ना। ये सब ध्यान दो, ये सब पे रिएक्शंस को ध्यान से देखो। H2SO4 डाल रहे हैं, इसका मतलब वो कभी मैंने नहीं लिखा तो क्लोरीन है which is a stronger oxidizing. Cl2 is a stronger oxidizing agent than concentrated support. तो फिर उसको सपोर्ट मिल रहा है।
कहाँ तक लिखे? वो रिएक्शंस लिखने थे। और सर आप रिपीट कर सकते हो, आप क्या बोल रहे थे, सुनाई नहीं दिया चलो, वापस से। हाँ वही, हाँ बना लो, वही बना लो थोड़ा इसको। हाँ, पहले वो लिख लिया था, कंटेनिंग किया था क्या? हाँ सर जो, हाँ वो पॉइंट लिखा था, रिएक्शन लिखा हाँ था। चलो ये लिख, हाँ, NaCl प्लस K2Cr2O7 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। मतलब ये भी सॉलिड वाटर ज्यादा यूज नहीं करते हैं इस रिएक्शन में, इसको हीट कर देना है तो आपको CrO2Cl2 मिलेगा। दिस इज डीप ऑरेंज रेड वेपर्स। ये एक टेस्ट है और इसको बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक है, अच्छा इधर ध्यान देना, जो बोल रहा था मैं, ये एक्चुअली ऐसे होता है। NaCl पहले कॉन्सेंट्रेटेड साथ रिएक्शन करके NaHSO4 प्लस HCl बनाता है। तो मैंने ये पूछा था यहाँ पर, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, Cl2 is a stronger oxidizing agent than concentrated H2SO4. ये क्लियर है? इसका रीजन, अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ज्यादा स्ट्रांग होता तो Cl माइनस को किस में ले जाता, वो क्लोराइड आयन को किस में ले जाता, वो ऑक्सीडाइज कर देता ना हाँ सर। Cl2 में। लेकिन रिएक्शन देखो ये हो रहा है, तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, मतलब सॉरी, क्लोरीन को ऑक्सीडाइज करने की ताकत ये नहीं रखता है। यस, इफ यू ऐड MnO2 तो फिर उसको सपोर्ट मिल। तो ये पहला, ये जो K2Cr2O7 है, ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ बनाएगा H2Cr2O7। ये मतलब स्टेप वाइज रिएक्शन बता रहा हूं, और ये टूटता है H2O प्लस CrO3। ठीक है, और CrO3 बेसिकली रूबी रेड, एक लाल पत्थर जो होता है उसमें ये CrO3 ही रहता है। ठीक है ना, रूबी रेड। और ये CrO3 प्लस HCl जो बना है उसके साथ ये CrO2Cl2 बनाता है। और कॉपी करो। तो ये टेस्ट, अभी पूरा टेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, हेडिंग डालना, सबसे पहले NaCl K2Cr2O7 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे तो एक डीप ऑरेंज रेड वेपर्स मिलेगा, इसको क्रोमाइल क्लोराइड बोलते हैं। अच्छा, इज दिस अ रिडॉक्स रिएक्शन? इज दिस अ रिडॉक्स रिएक्शन? ये जो मैंने पहला रिएक्शन ऊपर में लिखा है यार, मैंने स्टार्ट भी किया क्लोराइड आयन से, और जो प्रोडक्ट वो भी क्रोमाइल क्लोराइड बोल रहा हूँ, Cl2 तो बोल ही नहीं रहा हूँ, तो इसका मतलब दिस इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, इसका मतलब एक और चीज हो गया, K2Cr2O7 भी याद है मैंने बताया था, K2Cr2O7 भी क्लोराइड आयन को Cl2 नहीं कर सकता। हाँ सर। मतलब, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में थोड़ा याद रखना है, अभी तो देखना बुकेट, शायद Cl2 और K2Cr2O7 में बहुत क्लोज वैल्यूज हैं और Cl2 थोड़ा ज्यादा है। सब चीजों पे ध्यान दो, ठीक है? दिस इज नॉट रिडॉक्स रिएक्शन, क्लोराइड का क्लोराइड ही रहा है। आगे बढ़ूं? हाँ सर। क्रोमियम का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट,
प्लस प्लस 6 6। लास्ट 6 और ये भी वेपर है, लिक्विफाइज एट रूम टेम्परेचर, लिख लो। चलो आगे बढ़ रहा हूँ। अब देखो अभी भी टेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। सर इसको अभी NaOH में डिसॉल्व करेंगे ना? हाँ हाँ, अब जो CrO2 Cl2 बनता है, क्रोमाइल क्लोराइड के वेपर, उसको हम लोग NaOH में डालते हैं। NaOH में डालते हैं। NaOH में जब डालते हैं तो ये बनता है Na2CrO4, सोडियम क्रोमेट। चलो इसको मैं ऑरेंज से येलो से लिख देता हूँ। एक येलो कलर का सॉल्यूशन, ठीक है। और इस सोडियम क्रोमेट को, सॉल्यूशन को, फिर हम लोग डालते हैं डिफरेंट चीजों में। अगर AgNO3 में डालेंगे तो हम लोग को मिलेगा Ag2CrO4। ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट का नाम याद रखना, ब्रिक रेड। BaCl2 तो येलो। सर ये सब पीपीटी है ना? हाँ सब पीपीटी। ये कंप्लीट टेस्ट है। और Ag2CrO4, सबके कलर आपको याद रखना है। कलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। येलो कलर, पीपीटी पीपीटी। पीपीटी है सब। सब पीपीटी है। अच्छा ये क्लियर हो गया सब लोग? अब देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, Br माइनस एंड I माइनस ये टेस्ट नहीं देते हैं, बिकॉज जब K2Cr2O7 डालते हैं ना तो Br2 एंड I2 इज फॉर्म्ड। तो पहला पॉइंट। जबकि टेस्ट देने के लिए क्या चाहिए? क्लोराइड आयन ही चाहिए, CrO2Cl2, यू नीड क्रोमाइल क्लोराइड, बट यहाँ Br2 एंड I2 बन जाएंगे। ये ठीक है, इसीलिए ये टेस्ट देते नहीं। ये पहला पॉइंट। मतलब ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग का एजेंट का प्रॉपर्टी क्या है बताओ तो? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लोरीन है। क्लोरीन फिर ब्रोमीन आयोडीन, ये ब्रोमीन और आयोडीन, ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज कर देता है, तो फिर ये टेस्ट देते नहीं। अच्छा फ्लोराइड आयन तो ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए,
अच्छा एक चीज बताओ, जब क्लोराइड आयन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाया Cl2 में, तो फ्लोराइड F2 तो और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसका मतलब सब कुछ सेम काम होना तो चाहिए, लेकिन फ्लोराइड आयन भी ये टेस्ट नहीं देता है, रीजन एज CrO2F2 तो बनता है बट दिस इज कलरलेस। बट ये कलरलेस है। बिगड़ लिए यस मतलब H2SO4 ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है Br2 और I2 से। हाँ वेरी गुड, Br2I2 से अच्छा है, वेरी गुड। 1 मिनट। अभी दिखाऊंगा भी। ठीक है, तो फ्लोराइड लेकिन ये टेस्ट क्यों नहीं देता है, बिकॉज वो कलरलेस है गैस। ब्रोमीन आयोडीन नहीं देता है बिकॉज वो ब्रोमाइड में रहते ही नहीं है, वो फिर बन जाते हैं Br2 और चलो हो गया। हाँ सर हो गया। अच्छा अभी इधर एक चीज देखो, तीसरा पॉइंट से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते जाना, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। तीसरा एक और पॉइंट है, वाटर इज नॉट यूज्ड। मतलब ज्यादा हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड, देखो मैंने सॉलिड सॉलिड एक्वस भी नहीं ज्यादा यूज नहीं किया है। वाटर इज नॉट यूज मच एज ये हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा अगर ज्यादा वाटर यूज करेंगे, और ये बन जाएगा H2CrO4। और इसका नाम सुने हो कभी, इसका नाम क्रोमिक एसिड। ये सुना होगा ऑर्गेनिक में ऑक्सीडेशन जोन्स रिएजेंट, CrO3 जो बनता है पानी, CrO3 डाइल्यूट सर H3, याद आया, क्रोमिक एसिड। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट ये हो गया। और फोर्थ पॉइंट, इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, देखो लिमिटेशन देखो। ये उन हलाइड्स का टेस्ट नहीं है विच हैव गॉट अ हाई कोवेलेंट कैरेक्टर as
in these cases जिनमें कोवेलेंट कैरेक्टर हाई होता है, concentration of Cl minus ज्यादा आयनिक नहीं होता है ना, provided is low. Test given by ionic halides. जैसे एग्जाम्पल HgCl2, SnCl2, AgCl, PbCl2, SbCl3, SbCl5, PbCl4, टेस्ट नहीं देता। समझा? सबको क्लियर लिखिए सब लोग पॉइंट्स इसमें। सर 2 मिनट सर कॉपी। टेस्ट कौन कौन देगा? आयनिक वाले, जैसे NaCl, KCl, अच्छा खासा दे पाए। तो इतने सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट वाले याद रखने हैं। क्रोमाइल क्लोराइड है नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। डांस हो गया? चलो आगे बढ़ता हूं। अच्छा एक चीज बताओ, जैसे मान लो यहीं पर अगर ब्रोमाइड आयन होता, मान लो क्लोराइड आयन नहीं होता और ब्रोमाइड आयन होता, तो यहाँ पर क्या बनता? अभी मैंने just लिखा है ब्रोमाइड Br2 क्लोराइड डू नॉट गिव दिस आयोडाइड, हाँ Br2 बनता। और Br2 उसके का भी भी कलर रेडिश कैसा होता है? वेपर्स ही रहते हैं, सिमिलर हाँ यही कलर। ये सिमिलर कलर था, इसीलिए हम लोग सिर्फ रेडिश वेपर्स तक नहीं रुके हैं। यही कारण है कि नहीं तो वही एक टेस्ट बोल सकते थे सर, CrO2Cl2 बना, रेडिश वेपर्स बन रहा है, हो गया क्लोराइड आयन। प्रॉब्लम ये है कि ब्रोमीन का भी रेडिश वेपर्स होता है।
तो इसीलिए हम लोग ने ना आगे भी हम लोग 2-3 स्टेप गए हैं, जैसे सिर्फ यहीं तक नहीं रुकना है, ब्रोमीन भी बन जाएगा, लेकिन अगर ब्रोमीन में ये डालोगे तो याद है क्या बनता था? NaOBr और NaBr। हाँ, अगर डाइल्यूट ऐड करेंगे, ये थोड़ा सोल्यूशन कलरलेस, इसीलिए थोड़ा हम लोग आगे गए। लेकिन तुम बोलोगे सर फिर और आगे क्यों गए, मतलब NaOH से भी तो काम चल जाएगा, फिर आगे भी उतना भी आगे क्यों बढ़े? तो उसका भी थोड़ा रीजन ये है कि इन लैब सम लेफ्ट Br2 gives this colorless solution a yellowish tinge। तो इसीलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अपने आप को एकदम कंफर्म करने के लिए। अब हम लोग क्या डालते हैं इसमें, अब याद आ रहा है? अब मान लो तुम इसमें डाले Pb2+, तो अब ये पूरा कंफर्म हो जाता है, Pb2+ है तो आपको PbBr2 मिलता है। कौन सा प्रेसिपिटेट? व्हाइट। पर सर ये एज अ टेस्ट पूछ सकते हैं क्या कि हाँ? अगर ऐसे ये एज अ टेस्ट Br के लिए नहीं यूज होगा ना, Br माइनस के ना लिए? ना ना, ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं बोलेंगे इसको, ऐसे बोल सकते हो ब्रोमाइड के लिए, लेकिन दिस इज नॉट अ क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, बिकॉज क्रोमाइल क्लोराइड तो बनता ही नहीं। लेकिन हाँ, मतलब क्या क्या रिएक्शंस हैं थोड़ा उसको और डीपेन करने के लिए मैंने बता दिया कि हम लोग इतना सारा क्यों करते हैं, नहीं तो हम लोग को तो डीप रेड में ही रुक जाना चाहिए, लेकिन हम लोग डीप रेड पे नहीं रुकते हैं। उसका रीजन यही है। थोड़ा लिख लो बस थोड़ा कि, और ठीक है। सब लोग लिख लिया? यस सर। तो इसीलिए तीनों एकदम कंप्लीट करते हैं, अंत तक जाते हैं, तो जाकर के पता चलता है तीनों। इसीलिए क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट इज नॉट जस्ट visualizing the vapors, seeing the vapors, you have to go ahead। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़े। लिखो ब्रोमाइड आयन। अच्छा, पहला तो इसमें ग्रुप रिएजेंट Br माइनस में डालोगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, क्या बनेगा? Br2। तो दिस इज प्लस SO2 तो बनता ही है। तो एक तो हम लोग का ग्रुप रिएजेंट जैसे ये ऐड करेंगे तो रेडिश ब्राउन फ्यूम्स। अच्छा, सेम किसके साथ होता है, मतलब आयोडाइड में भी जाएंगे तो I2 बनता था, इसीलिए एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां लिख ही लो। व्हाट इज द ऑक्सीडाइजिंग पावर? F2 सबसे स्ट्रॉन्ग, फिर क्या? Cl2, उसके बाद कौन? क्लियर है ऑक्सीडाइजिंग पावर का? और if MnO2 is added,
then the red color रीजन मालूम ही होगा, MnO2 थोड़ा और कैटलाइज कर देता है रिएक्शन को, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये तो पहला हो गया। अच्छा, इसमें दूसरा पॉइंट लिखना। हाँ बोलो, किसी को डाउट है क्या? नहीं श्रुति नहीं, F2 से ऊपर नहीं है। ठीक है, अच्छा उसके बाद लिखो Br2 जो है ये भी लिटमस पेपर को ब्लीच करता है। ब्लू ब्लैक कुछ भी होता है, ठीक है, सब पे ध्यान देना। अच्छा, फोर्थ वाला पॉइंट तो याद होगा ना, क्या हो रहा है? फोर्थ वाला क्या हो रहा है? Br क्या रिएक्शन हो रहा है? Br2 जो है I2 बन रहा है। I2 बन रहा है, लेकिन स्टार्च के साथ ये भी रिएक्शन करता है, स्टार्च पेपर के साथ, और वो ऑरेंज रेड बनाता है, याद रखना। स्टार्च आयोडाइड पेपर अलग है और स्टार्च पेपर अलग है। स्टार्च आयोडाइड पेपर क्या है? स्टार्च में KI स्प्रे कर दिया गया है। और स्टार्च पेपर सिंपल स्टार्च पेपर है, उसके साथ भी रिएक्शन करता है ऑरेंज रेड। लेकिन जब इसका सामना होता है स्टार्च आयोडाइड पेपर से, तो स्टार्च से पहले ये आयोडाइड के साथ रिएक्शन कर लेता है, ये फास्टर रिएक्शन है, तो ओवरऑल ब्लू ब्लैक कलर आता है। और सर आपका आवाज थोड़ा कट रहा है, आप प्लीज रिपीट कर सकते हैं? हाँ, ये बोला ब्रोमीन भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लिटमस पेपर को ऑक्सीडाइज, लिटमस पेपर ले आओगे तो उसको कलरलेस कर देगा, उड़ा देगा कलर ड्यू टू ऑक्सीडेशन। स्टार्च पेपर को ये ऑरेंज रेड करता है। I2 क्या करता है? स्टार्च पेपर को ब्लू करता है। ब्रोमीन जो है स्टार्च पेपर ले आओगे तो ऑरेंज रेड कलर कर देगा। अब ये बोल रहा हूं कि स्टार्च पेपर और स्टार्च आयोडाइड पेपर दोनों में अंतर है। स्टार्च आयोडाइड पेपर का मतलब स्टार्च पेपर विच इज स्प्रेड विथ KI सॉल्यूशन, डिप्ड इन KI सॉल्यूशन। तो जब ब्रोमीन को स्टार्च आयोडाइड पेपर के साथ रिएक्शन करते हैं तो स्टार्च से फास्टर रिएक्शन, स्टार्च के साथ भी है और आयोडाइड के साथ भी कर सकता है, तो स्टार्च से पहले ये वो आयोडाइड आयन के साथ रिएक्शन कर लेता है और इसीलिए ब्लू ब्लैक कलर मिल जाता है। स्टार्च आयोडाइड पेपर तो दोनों है ना, ऑरेंज रेड भी है, ब्लू ब्लैक भी है, तो सर कौन सा कलर दे रहा है? तो बेसिकली फास्टर रिएक्शन इज नॉट विथ स्टार्च बट विथ आयोडाइड। क्लियर सबको? यस देख लिया सर। लिख लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज बताओ तो, NO2 माइनस भी रेडिश कलर का वेपर्स है ना? और इसका भी टेस्ट बताए थे ना स्टार्च आयोडाइड पेपर को, ये भी ब्लू देगा। देखो तो रिएक्शन लिखाए थे, क्या रिएक्शन था?
NO2 minus I2 plus NO, and Br minus also turns ये लिख लो। NO2 माइनस थोड़ा ज्यादा फास्टर रिएक्शन करता है। अच्छा, Br माइनस में एक्वस AgNO3 डालेंगे तो क्या है, क्या बनेगा? AgB AgBr पेल येलो प्रेसिपिटेट। अच्छा, ये किस सब में सॉल्युबल है पहले ही बता चुका हूं, तो मतलब जिस AgBr किस सब में सॉल्युबल था वो चार्ट देख लेना, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, याद है चार्ट बना दिए थे, तो वो टेस्ट पूरा कंप्लीट करता है। सॉल्युबल इन लिख लेना, रिफर टू प्रीवियस, हम लोग पहले कर चुके हैं वो। H2O32 माइनस CN माइनस मैंने सब बता दिया है कौन किस में सॉल्युबल है। और PbBr2 भी सॉल्युबल है हॉट बॉइलिंग वाटर। चलो आगे बढ़ रहा हूँ। ये पेल येलो जो है ना, बहुत हद तक कलरलेस सोल्यूशन में ये व्हाइट दिखता है यार, तो देख लेना ये सब थोड़ा, ये येलो और व्हाइट। ठीक है,
देखो लेयर टेस्ट, हो जाता बोलिएगा। डन सर। चलो करूँ, इसमें बताता हूँ लेयर टेस्ट क्या है। हो गया, आगे बढ़ रहा हूँ। इसमें है क्या कि तुम्हारे पास ब्रोमाइड का सॉल्यूशन है, इसमें सबसे पहले ऐड करते हैं क्लोरीन वाटर। थोड़ा लिटिल अमाउंट में ऐड करते हैं। अच्छा, क्या रिएक्शन होगा? क्या रिएक्शन होगा मालूम ही होगा। Cl2 जो है वो ये बना देगा Br2 प्लस Cl माइनस। अब इसमें क्या करते हैं, नाउ ऐड CCl4। तो जैसे ये CCl4 ऐड करते हैं, अच्छा ब्रोमीन पोलर है कि नॉन पोलर है? नॉन ब्रोमीन नॉन पोलर है ना। ब्रोमीन भी नॉन पोलर रिजॉल्व भी करेगा नॉन पोलर में। एक लेयर पानी का है और एक लेयर तुमने CCl4 ऐड कर दिया, तो ब्रोमीन बीइंग नॉन पोलर डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट CCl4। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जो आपके सिलेबस में नहीं है। ये क्या होता है इसका मतलब, बट अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट, हाँ एक तरीके से इसका एक लॉ भी है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, लाइक डिसॉल्व लॉ, वो तो है।
इस पर क्वेश्चंस हैं, बट वो आप, और इसीलिए आपको क्या दिखाई पड़ेगा, आपको दिखाई क्या करने वाला है कि जब आप ऐड कर दोगे तो 2 लेयर दिखाई पड़ेंगे, और नीचे वाला लेयर दिखाई पड़ेगा जिसमें कि जो मैंने बता दिया रेडिश। रेडिश क्यों रहेगा? बिकॉज ड्यू टू Br2। कभी और भी यूज की हो Br2CCl4, याद है हैलोजेनेशन ऑफ एल्कीन करते थे तो उसमें भी CCl4 यूज किए हैं। यस सर। हाँ हाँ, ब्रोमीन CCl4 में डिसॉल्व होकर ऊपर आ जाता है, मतलब नीचे चला जाता है, और ऊपर में एक्वस लेयर। इसको बोलते हैं लेयर टेस्ट। ब्रोमीन उड़ नहीं जाएगा उसके पहले? हाँ बोलो, जोर से बोलो। ब्रोमीन उसके पहले उड़ नहीं जाएगा, गैस है ना? नहीं नहीं, अभी एक्वस सॉल्यूशन की बात की जा रही है, हीट वाला नहीं, एक्वस सॉल्यूशन। आफ्टर Cl2H2O बोला ना? और ये हाँ एक्वस सॉल्यूशन में। हाँ बोलो। सर बट Cl वो वहाँ पे तो Br2 दिखा रहा है, आपने लिखा है। हाँ तो क्या हो गया? एक्वस सॉल्यूशन में है ना, रोक लेगा उसको, डिसॉल्व कर जाएगा। अच्छा सर। और एक्सट्रीम में क्या, कुछ बचा भी रहेगा तो लग रहा है कुछ उड़ जाए तो उड़ जाए, कुछ बचा भी रहेगा जो भी है। अच्छा, इधर देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लोरीन वाटर इज नॉट added in excess as chlorine is a very strong आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है सर। हाँ सुनो फिर से, ये बोल रहा हूँ कि अच्छा कहाँ तक लिखा था तुम लोग? पूरा लिखना पड़ेगा, कहाँ तक लिखा था? उतना कॉपी कर लिया था ना डायग्राम? सर लास्ट पॉइंट जो आप बोल रहे थे कलरलेस Cl2। second diagram। रेडिश ड्यू टू हाँ Br2। सेकंड डायग्राम। हाँ ठीक है, सेकंड डायग्राम तो सिंपल है, वो ऐसे बना दो ना कि यहाँ से स्टार्ट करो, 2 लेयर बनेंगे, नीचे वाला थोड़ा रेडिश ब्राउन लेयर, इसी को रेडिश बोलते हैं। और रेडिश ब्रोमीन जो बना है नीचे आएंगे, जो हो गया, और एक उस लेयर, इसी को लेयर टेस्ट बोलते हैं। याद है ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लोरीन वाटर को मैंने लिखा है लिटमॉन इज नॉट इन एक्सेस। क्या हो जाता है सब कनेक्शन सही होने के बावजूद? आने दो, शेयर होने दो। रुको आने दो, शेयर हुआ अभी तक नहीं ना?
नाइस सर। रुको आने दो। देखो Cl2 water is not added in much amount. चलो समझ में आया? ब्रोमीन को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा। हाँ सर। इसलिए ज्यादा, क्लोरीन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसलिए ज्यादा भी अमाउंट में नहीं डालते हैं। ये पूरा कंप्लीट हुआ ब्रोमाइड आयन। बताओ इसमें कोई डाउट किसी चीज को? और हाँ एक और चीज बात की है, हाँ एक और चीज, एक और टेस्ट लिख लो। अच्छा ये अब एक फ्लोरेसीन टेस्ट बोलते हैं। स्ट्रक्चर में लिखा दे रहा हूं, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर आप लोग को जानना नहीं है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। मिथाइलिन ब्लू का याद रखना, मैं लिखा दे रहा हूँ वो स्ट्रक्चर। ये वो डाई है, ठीक है, फ्लोरेसीन डाई, और इसमें वो रेड कर देते हैं। I just close your phone for something you're not important, and you're not allowing me to attend my class properly. That's my earphone. Change this. Huh? That is my earphone. I decided to do it. You can't just take. डन सर। हो गया, लेकिन इसका अगर लिख भी लो, एक मिनट। हाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे ही, मतलब, लेकिन हाँ वो मिथाइलिन ब्लू वाला इंपॉर्टेंट, अगर नहीं याद कर पाओ
इतना तो इसको छोड़ सकते हो, मतलब बस फ्लोरीन टेस्ट, फ्लोरेसिन डाई टेस्ट ही काम हो जाता। हाँ मिथाइलिन ब्लू वाला, ब्लू का स्ट्रक्चर भी पार्ट कर स्ट्रक्चर्स में से मिथाइलिन ब्लू वाला स्ट्रक्चर याद रखना है, उसको मैंने बोला इंपॉर्टेंट है, वहां पर वो बोला, इसको मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। फ्लोरेसिन डाई का तुम बस टेस्ट याद रख लोगे कि ब्रोमीन क्या करता है तो भी हो जाएगा। सर ये Br2 है या Br2 वाटर है? फ्री ब्रोमीन है, ब्रोमीन Br2 फ्री ब्रोमीन तो लिखा रहता है, येलो डाई स्टफ है तो ठीक है। चलो आगे बढ़ूँ, अब ये पूरा का पूरा हो गया तुम्हारा, ब्रोमीन भी खत्म हो गया मेरे ख्याल से, अब कुछ बचा नहीं है। चलो आगे बढ़ रहा हूँ, अब लिखो नेक्स्ट आयोडाइड। पहला तो इसमें भी वही है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालोगे तो I2, वायलेट वेपर्स, थोड़ा पंजेंट स्मेलिंग, ठीक है। तो ये तो पहला हो गया। और इसका तो एक फेमस टेस्ट मालूम ही है, I2 क्या करेगा, इसके सामने स्टार्च आयोडाइड पेपर लाओ, सॉरी स्टार्च पेपर लाओ, आयोडाइड लाने की जरूरत नहीं है। कौन सा कलर मिल जाएगा, ब्लू, ठीक है। थोड़ा सा MnO2 ऐड कर दो, GR मतलब ग्रुप रिएजेंट, ठीक है। I- में एक्वस AgNO3 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, अब तक तो एकदम मालूम हो गया होगा, AgI दिस इज डार्क येलो, और किस सब में सॉल्युबल है वो पहले देख लेना, मैं पहले ही बता चुका हूं, वो पूरा चार्ट वेरी इंपॉर्टेंट, सॉल्युबल इन व्हाट, ठीक है। इसी में ऐड करो Pb2+, बेसिकली लेड एसीटेट, तो ये बनेगा PbI2, येलो सॉल्युबल। इसको सॉल्युबल करने के लिए बहुत ज्यादा हॉट बॉइलिंग वाटर चाहिए, चलो आगे बढ़ूं, नोट कर लिया। फोर्थ, I- में डालो एक्वस
HgCl2, तो ये बनाएगा HgI2 का रेड प्रेसिपिटेट, और इसी में I माइनस अगर एक्सेस में ऐड करते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। किसी को मालूम मेरा कॉम्प्लेक्स? लेवल ठीक है। अच्छा ये मालूम आगे आएगा, अल्कलाइन सॉल्यूशन जो है, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ, इसको कौन सा रीजन बोलते हैं? Nestler's region. Nestler's region. ये आगे आने वाला है। ठीक है, तो ये स्कारलेट प्रेसिपिटी बोला जाता है इसको, स्कारलेट रेड को लिख दो यार, ज्यादा इतना स्कारलेट रेड, डीप रेड ही है। ठीक है, उसके बाद I माइनस में डालो PbI2 हो गया, Ag प्लस हो गया। हाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कलर में देखना, मर्क्यूरस डालते हैं ना तो यहाँ बनता है Hg2I2 और ये ग्रीन है, याद रखना। जबकि Hgi2 क्या है, कलर सब याद रखना पड़ेगा यार, ठीक है ना, बहुत पूछता है IT। Hg2I2 लेकिन Hgi2 फिर स्कारलेट रेड है, इसको याद रखिएगा। ये वाइट, अच्छा ये जस्ट पहले बताए थे, ऐड कर दो। मैंने जस्ट बताया था I माइनस में KNO ऐड कर दो, याद है क्या हो जाएगा, I2 बन जाएगा प्लस NO, और I2 क्या कर देगा, स्टार्च को ब्लू। सर वो KNO2 ऐड किया है ना? हाँ KNO2, तो वही रिएक्शन है, सर, NO2 हो गया माइनस जो सर। है वो I2, और फिर एक बार टेस्ट कर लो। वो सर नीचे क्या लिखा हुआ KNO2 के नीचे ऐड? ऐड, हाँ ऐड। चलो आगे बढ़ो। Yes. So wait, sir. So wait. ठीक है, ओके। Done, sir. अच्छा इसमें एक और चीज, लेयर टेस्ट इसके लिए भी परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, सिंपल सा चीज है, समझ जाओगे, सिंपल सेम काम करना है। मैं अब लिखने रहा हूँ, स्टेटमेंट में नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे ही बता दे रहा हूँ। सपोज इसमें आयोडाइड आयन है, add Cl2 chlorine water in little amount, क्या रिएक्शन होगा,
I2 प्लस Cl माइनस बन जाएगा। नाउ ऐड वही CCl4 या फिर CHCl3 जो भी इसे ऐड करो तो क्या हो जाएगा दिखाई पड़ेगा। आयोडीन dissolves in giving violet color। दो लेयर्स अलग अलग दिखाई पड़ेंगे, सेम पैटर्न जैसा कि वो है, एग्जैक्टली सेम पैटर्न। अब I2 को ऑक्सीडाइज करना बहुत आसान है। तो ज्यादा अमाउंट में नहीं ऐड करना है। डन सर। हो गया, ये टर्म लिख लो। I माइनस में एक्वस CuSO4 ऐड करो तो Cu2 प्लस जो है I माइनस के साथ रिएक्शन करके व्हाइट। अच्छा इसमें कंफ्यूज मत करना, बार बार बता रहा हूं, कभी कभी तुम देखोगे I2 बनता है, कभी कभी I3 माइनस बनता है, समझा। बेसिकली अगर एक्वस डाले हो तो कुछ I माइनस अनरिएक्टेड I2 के साथ रिएक्शन करके I3 माइनस बना लेता है, ठीक है। तो थोड़ा इसमें एक चीज लिख लेना, दिस कभी कभी सब तो देखो थोड़ा बहुत तो प्रैक्टिस करके आना पड़ेगा। वैसे तो ये व्हाइट होता है बट अब रेडिश ब्राउन ड्यू टू I3 माइनस, तो थोड़ा देखना, ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसलिए हर चीज थोड़ा जानो। I3 माइनस थोड़ा व्हाइट में आता है ना, रेडिश ब्राउन कलर दे देता है। सॉरी येलोइश लिखना है, येलोइश ब्राउन, सॉरी इसको येलोइश कर दो, इसको चेंज करना था, येलोइश, येलोइश कर देना। वैसे व्हाइट है ये, येलोइश I3 माइनस की वजह से होता है ना। हाँ कौन को फिर से बोलो। येलोइश I3 माइनस की वजह से होता है ना। हाँ वजह से होता है, हाँ। ये थोड़ा चेक कर लिया, कंफ्यूजन था तो चेक कर लिया था।
कभी कभी देखो क्वेश्चन में वाइट ही दे देगा, कभी कभी ऐसा दे देगा, तो प्रॉब्लम थोड़ा सा तो प्रैक्टिस करना पड़ता है यार, तो इसीलिए सब कुछ जानो। IC माइनस के साथ थोड़ा आगे बढ़ूं। हाँ सर। यस रिएक्शन बेसिकली ये है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है, और डी और एफ ब्लॉक का एक रिएक्शन ही आएगा ही, ठीक है ना। ये बेसिकली K2SO4 बेसिकली ये बनते हैं। CuI बोलो या Cu2I2 बोलो, एक ही चीज है, ठीक है ना। Cu क्यूपरस आयंस बेसिकली डाइमेरिक होते हैं, तो एक्चुअली में ये बन रहा है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये भी टेस्ट पूरा हो गया, कुछ बचा तो नहीं है। मूविंग ऑन टू F माइनस। F माइनस में डालोगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तो क्या बनेगा, यहां बनेगा HF कलर्स, ठीक है। अच्छा एक चीज लिख लेना, वैसे तो HF एट रूम टेम्परेचर एग्जिस्ट एज H2F2, ठीक है। ठीक है, ग्रेटर देन 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर HF बनता है, तो HF ही लेते हैं, बट टेम्परेचर हाई रहने पर, अदरवाइज कभी कभी H2F2 देखोगे, ठीक है। HF के साथ देखो क्या है, F माइनस में Ag प्लस डालोगे कुछ नहीं होगा, याद है AgF इज सॉल्युबल, पार्शियली सॉल्युबल ही है ये। यस सर। Ba2 प्लस डालोगे कुछ नहीं, BaF2 भी सॉल्युबल। Pb2 प्लस डालोगे PbF2 का व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा, और Ca2 प्लस डालोगे व्हाइट। कॉपी करो। हो गया। यस सर। सर एक मिनट।
डन सर। ठीक है। CF2 के अंदर लिखो, CF2 के अंदर CF2 इज ये याद है हम लोग लास्ट क्लास बताए थे। अब F माइनस अगर होगा तो थोड़ा एसिड ऐड करोगे तो खींच लेगा इक्विलिब्रियम को। याद है HNO3 वाला केस में मैंने बताया था कि F माइनस अगर होगा तो थोड़ा सा Ca2 प्लस और F माइनस आयंस देगा, उसमें डालोगे H प्लस तो फिर HF बनाएगा। HF इज अ वीक एसिड, तो फिर इक्विलिब्रियम को खींच लेगा। ठीक है। ठीक है, लिख लेना ऑल फ्लोराइड्स आर वाटर सॉल्युबल। ठीक है। अच्छा, लास्ट टेस्ट लिखो, ये कौन सा है पता नहीं, ये वाला लिखो। Fe3 प्लस एक्वस में ये ऐड करते हैं पहले तो SCN माइनस एक्सेस, तो ये बनता है FeSCN6। ब्लड रेड कलर, और इसमें इसका कलर का कारण है LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, और इसमें ऐड करते हैं F माइनस। और सर इसमें HCN वीक फील्ड लिगेंड है ना? हाँ, लास्ट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, इससे कंफ्यूज मत करना, कभी कभी तुम देखोगे FeSCN3 लिख रहा हूं ब्लड रेड, कभी कभी लिख रहा हूं FeSCN6 3 माइनस। दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन द प्रोपोर्शन ऑफ SCN माइनस दैट यू हैव एडेड। बहुत सारे बनते हैं, उससे कंफ्यूज मत करना, ये कुछ भी हो सकता है। कभी कभी याद है FeSCN3 लिख दिया हूं, यहाँ पर इसे मैंने एक्सेस लिखा है, एक्सेस मतलब FeSCN6 3 माइनस तक जाना है, वो भी ब्लड रेड कलर ही होता है। कलर का कारण लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, इसमें फिर F माइनस डालते हैं तो FeF6 3 माइनस बनता है कलरलेस। और Na प्लस डालने से व्हाइट प्रेसिपिटेट, सोडियम का बहुत कॉम्प्लेक्सेस प्रेसिपिटेट नहीं बनाते हैं, ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ये नोट कर लिया?
Done, sir. चल आगे बढ़ो। अच्छा एक और चीज, ये जो F माइनस में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है तो यहाँ HF बनता था, HF के वेपर्स। तो लैब में क्या करते हैं, मान लो HF के वेपर्स आ रहे हैं, तो यहां पर एक ग्लास रॉड ले लेते हैं, डाल देते हैं। ये भी एक टेस्ट है, लास्ट टेस्ट, ठीक है। HF याद है सिलिका के साथ रिएक्शन करता है, ग्लास सिलिका है ना, और ये सॉल्युबल बनाता है H2SiF6 में पूरा। और दिस इज सॉल्युबल। तो होता क्या है, यहां पर एक वाइट, देखो मैं पूरा रिएक्शन बताता हूँ, ग्लास के ऊपर एक वाइट डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं एचिंग ऑफ ग्लास। रुक जाओ, दिस इज नोन एज एचिंग ऑफ ग्लास। ये थोड़ा ग्लास रॉड के साथ कांटेक्ट में ना सॉल्युबल हो जाता है ग्लास रॉड, या व्हाइट वैक्सी डिपॉजिट H2SiF6 का बन जाता है, उसको याद रखना, इसको बोलते हैं एचिंग ऑफ ग्लास। चलो नोट कर लिया सब लोग। ये नोट कर लिए। नहीं सर, हाँ, दो सर। मिनट। सर एचिंग का बेसिक मतलब क्या होता है? वही वो जो इस फिनोमिनन को बोला जाता है, ग्लास के सामने जो HF टकराएगा ना, इस एरिया में एक डिपॉजिट दिखाई पड़ेगा तुमको व्हाइट। तो ऐसे समझो, एचिंग का मतलब ये होगा कि तुमको ये ट्रांसपेरेंट दिखाई पड़ेगा ये सभी रीजन, बट ये रीजन पे दिखाई पड़ेगा कुछ चिपक गया है, डिपॉजिट आ गया है, ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, ऐसे भी समझ सकते हैं। HF के वेपर्स के सामने ग्लास लाओगे तो जिस रीजन से वो HF टकराएगा उस रीजन में तुमको दिखाई नहीं पड़ेगा अच्छी से, वहां से रिमेनिंग रीजन ट्रांसपेरेंट रहेगा, तो इसको बोलते हैं ग्लास का एचिंग।
H2SI6 बनने के कारण होता है। तो ये भी एक टेस्ट है। चलो आगे बढ़े। चलो अब लिखो, ये फ्लोराइड आयन का कम ही टेस्ट था, ज्यादा इसका है नहीं। अब आप लोग लिखिए ये वाला, C2O4 2-, क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सलेट आयन। ग्रुप रिएजेंट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अच्छा क्या बनता है इसमें? CO प्लस CO2। CO का क्या कर लो, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, और CO के साथ एक याद रखना, CO बर्न्स विथ ब्लू फ्लेम। ये बताया था क्या पहले? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले, हाँ सर। है ना, CO बर्न्स विथ ब्लू। तो एक तो ये, इसके टेस्ट ज्यादा नहीं है। C2O4 2- में डाल दो Ca2+, मतलब बेसिकली कैल्शियम क्लोराइड एक्वस, तो CaC2O4 का प्रेसिपिटेट मिलेगा white, and this precipitate is insoluble in dilute oxalic acid। ये सब याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना, ये सब इंपॉर्टेंट है, सब किसमें कौन सॉल्युबल है कौन सॉल्युबल नहीं है। कर लिया? हाँ सर। लिखो इसके बारे में आगे। BaC2O4 is also white, but soluble in ठीक है। उसके बाद थर्ड लिखो, ये सब थोड़े जल्दी हो जाते हैं ये सब टेस्ट, C2O4 2- का ज्यादा बड़ा टेस्ट नहीं है।
पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन लो। रिडॉक्स में बहुत ही रिएक्शन की होगी, बैलेंसिंग करते रहना, ठीक है ना। हो गया। यस सर। लास्ट टेस्ट लिख लो। इसमें एक्वस AgNO3 ऐड करते हैं, बेसिकली Ag प्लस। थोड़ा कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। थोड़ा स्पेयरिंगली soluble in water but soluble in ammonia solution. अमोनिया में क्या बनाता है कॉम्प्लेक्स? AgNH3 2+। इतने सारे टेस्ट। हो गया। एक मिनट। यस सर।
डन। ये भी खत्म हो गया। ये सब के ज्यादा टेस्ट नहीं है, ऐसा जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, अब आओ हम लोग सल्फेट। इसमें डाल दो एक्वस BaCl2। बेसिकली क्या, Ba2+, तो BaSO4 का वाइट प्रेसिपिटेट। और ये मैं बता चुका हूं, दिस इज इनसॉल्युबल इन डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HO3। ठीक है, डन सर। हो गया। यस सर। केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत वास्ट है यार। हाँ, डाल दिया है। अभी कटायन भी बचा है, कम से कम 15 या 20 कटायन है। अच्छा, PbSO4 सॉल्युबल है एक्सेस वाले में, ये बनाता है।
डन सर। लास्ट टेस्ट SO4 माइनस का। आगे बढ़ रहा हूँ। ये भी एक टेस्ट है, ये BaSO4 बनाएगा। BaSO4 solid is filtered इसका पेस्ट मेक करते हैं Na सोडियम कार्बोनेट and heated in reducing flame. रिड्यूसिंग फ्लेम में मालूम होगा कार्बन होता है, पहले बता चुके हैं। तो Na2S बनता है, और इस Na2S को ऐड कर देते हैं सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। और ये पहले किए हो ना। सर 2 Na2S लिखा है ना? हाँ, Na2S को फिर टेस्ट कर लेते हैं, उसमें सोडियम नाइट्रोक्लोराइड सोल्यूशन ऐड कर देते हैं। सर वो NO है ना? कौन सा Na? वो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड में आपके क्या लिखा है? NO Solution. होगा ना? Na2S is added sodium nitrochloride solution. ये याद है ना, सल्फाइड का टेस्ट किए हुए हम लोग, हाँ सर। वही वाला टेस्ट था। मतलब BaSO4 व्हाइट प्रेसिपिटेट है, और फर्दर जाते हैं तो ये भी कर लेते हैं, इसको Na2CO3 के साथ मिला करके रिड्यूसिंग फ्लेम में गर्म कर देते हैं तो कुछ Na2S बनता है, उसका फिर वायलेट टेस्ट। हो गया सबका? डन सर। अच्छा, अब नेक्स्ट वीक ही स्टार्ट करते सर वो हैं। 2 लिखा हुआ है ना? हाँ 2, मतलब Na2S में ही अब ये वो जो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड वाला टेस्ट था ना सल्फाइड आयन का, वही कर रहे हैं, बस कुछ अलग चीज नहीं कर रहे हैं।